यह कहानी है एक बगुला और केकड़े की। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ हर प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े सभी रहते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे हमेशा खलती थी, इसलिए आलस के कारण वह हमेशा भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय तुम यहाँ खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। बगुले ने ज़ोर की हिचकी ली और बोला, बेटे बहुत कर लिया अब मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप और नहीं कर सकता। अब मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं पास आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ, तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो तुम मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत जल्द यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक महान महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाती। केकड़े ने जाकर सभी जीवों को बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े और बत्तखे आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भक्त मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताएं, अपनी अकल लड़ाओ और हमें यहाँ से निकलने का कोई उपाय बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ कोस दूर एक झरना है जो कभी भी सूखता नहीं है। यदि यहाँ के सब जीव वहाँ चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भक्त ने यह समस्या भी सुलझा दी और कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने खुश होकर बगुले भक्त के नारे लगाए। अब बगुला भक्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे चट्टान पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या अब घटने लगी थी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। चेहरे पर लाली आ गई और पंख चर्बी की तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भक्त मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से
मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही सब चलता रहा। एक दिन केकड़े ने भगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। मुझे तुम कब लेकर जाओगे? भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर है। आज मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा। आ जा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया और बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? और वह झरना कितनी दूर है मामा? बगुला भक्त ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई झरना नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ और आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह से हम गया, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भक्त का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और बाकी के जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भक्त उन्हें धोखा दे रहा था। शिक्षा: दूसरों की बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है सामने वाला मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हो और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा हो।